जो भी पुलिस भी है, और हम लोग का गांव में थोड़ा थोड़ा के लिए एक विवाद निकला था, जैसा हमारा छोटा नागरा धर्मार गुटू चाहे पूरा गांव में ही। तो हम चाहते हैं वो विवाद को खत्म करना है। जैसा हमारा गांव में जैसा चल रहा है, विकास का काम हो चाहे और भी कुछ काम, मिल के हम लोग को काम करना है। विनाश को और नहीं जाना है, आगे बढ़ना है, पीछे की तरफ नहीं लौटना हम लोग को। अगर मान लीजिए करते करते इंसान से ही गलती होता है, इंसान से ही गलती होता है, तो वो उसका भी क्षमा चाहे उसका भी समाधान है। तो उसी में हम लोग मान लीजिए ये गुस्सा कर दिया चाहे वो गुस्सा कर दिया बोल के मुंह फुला फुली नहीं रहना है। हाँ, तो गांव में हाँ, एक हम लोग का एक गांव है। आज हम जाएंगे आप लोग का तरफ, आप लोग आइए हमारा तरफ, तो हम लोग को तो साथ में रहना है ना। थोड़ा बहुत घर में भी होता है, पति पत्नी माँ बाप के साथ भी झगड़ा होता है, लेकिन वो बात को हम लोग को नहीं रखना है, माइंड में नहीं रखना है, और हम लोग को साथ मिल के ही काम करना है कि ठीक। अभी आप लोग बोलिए, अपना बात रखिए दोनों पक्ष। हम अभी जब तक इतना दिन चुनाव है तब तक हम किसी भी एक पक्ष का फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमको तो सबको ही एक समान का दृष्टि से देखना है। तो विकास का हो चाहे जो भी है, और ग्राम सभा का नाम अध्यक्षता कर सकते हैं ना, कि वैसे हम लोग के यहाँ में कोई या नहीं है। और जो भी जैसे आंगनबाड़ी ए है, हम लोग का आंगनबाड़ी बी है, ग्राम सभा ए हो गया, ग्राम सभा बी हो गया, वही मुंडा का अधीन में आएगा। जैसे सार्वजनिक चीज के लिए लड़ेंगे तो सब कोई मिलकर ही लड़ेंगे, कोई भी चीज में। जैसे कोई बाहरी व्यक्ति हम लोग का गांव के ऊपर मान लो आक्रमण करता है, तो उसमें हम ही लोग को एकजुट होकर के कुछ करना होगा। और जैसे अभी हम लोग का मान में कभी, मेरा तो है व्यक्तिगत दुश्मन हम कभी किसी चीज में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये है कि हमारा निजी संपत्ति नहीं है कि हमको कोई आप ले रहा हो सकता है। बोलते बोलते हम दो शब्द ज्यादा बोल रहे, दो शब्द ज्यादा बोल रहे, उसमें हम लोग माइंड नहीं करते हैं, क्योंकि उतना हम लोग ये करेंगे तो चलने ही नहीं सकेंगे। तो इस सब के लिए हम लोग का कोई दिक्कत नहीं है, जो भी चल रहा है वैसे चल रहा है। और हमारा हिसाब से हमारा जो अध्यक्ष की और कोशिश करेंगे कि सुचारू रूप से गांव को चले। तो ये चीज हम तो बोलना चाहेंगे। बाकी हम लोग का भी भाई लोग हैं, एक दो भाई लोग, दो शब्द रखेंगे। हम तो अभी तक व्यक्तिगत रूप से ऐसे कभी सोचे नहीं है कि हम अपना व्यक्तिगत के लिए कोई लाभ उठाएं, लेकिन हम कोशिश करें, क्योंकि ग्राम सभा एक ऐसी चीज़ है जिसमें कोई भी आदमी व्यक्तिगत रूप से उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है। क्योंकि ग्राम सभा में जब मिल करके बैठक कर कोई निर्णय होता है, तभी जाके कोई चीज़ उसका आगे का लाभ या फिर उसको किसी को योजना दे सकता है, नहीं तो उसे कोई चीज़ नहीं है। इसलिए आप भविष्य में और जो भी उस दिन बात विचार को लेकर के, जैसे हम लोग का ग्राम सभा को लेकर के, पुनर्गठन को लेकर के, ये सब तो होते ही रहना चाहिए। हाँ। क्योंकि किसी एक आदमी के ऊपर में कई दिनों से इस जिम्मेवारी रहने से उसका अकेले का माने काम करने का क्षमता वो घट जाता है। इसलिए हर सभा में जिम्मेवारी को परिवर्तन करते रहना चाहिए, इससे और अच्छा धारदार माने तेज तरार बनते चले जाएगा और ग्राम सभा और मजबूत की ओर जाएगा। तो मैं यही बोलूँगा। और अभी जैसे बात हो रहा है कि ग्राम सभा दो जगह में, तो एक माने बड़ा या गांव होने के नाते दो जगह भी ग्राम सभा होगा। इसमें तो अभी बोला जैसे दो तरफ से दोनों खूंटा मजबूत हो जाए तो गांव मजबूत हो जाएंगे। तो इसलिए बढ़िया हो कि सब तरफ से सबको इसका अवसर मिले और सबको सुविधा मिले गाँव को, और गाँव मजबूत हो। यही बोलूँगा बस। एसटी का जो बयान आपने दिया, तो ओबीसी एसटी बोल के लोगों को दिलों में गलत मैसेज ना पहुंचा, बल्कि ओबीसी एसटी को एक सूत्र में बांधकर भविष्य के लिए अच्छा विकास और उज्जवल भविष्य हो, हम लोग यही सोचे। आप सबसे आग्रह है कि ओबीसी एसटी बोल के लोगों को दिलों में गलत मैसेज ना पहुंचाए, और जो भी हुआ उसको यही खत्म करे। काहे कि ओबीसी एसटी ही ये छोटनागरा गांव का दिल और धड़कन है, और दोनों में से कोई अगर धड़कना बंद कर दिया तो
ये क्या बोलते हैं हम लोग का गांव खत्म हो जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ओबीसी एसटी को ना लेके हम लोग सब अपना भाईचारा को मिला के रखें। इसमें यही होगा कि हम लोग का गांव भी भविष्य की ओर जाएगा, हम लोग का आपसी दुश्मन भी नहीं रहेगा। हम लोग का बात सबको मेरे तरफ से नमस्कार। जैसे 2 दिन से चर्चा में पूरा ये रमेश जी, मोहन जी कुछ न्यूज में दिए थे मीडिया वाला को, उसमें लिखा था साफ तौर पर कि राम झंडा को लेके विवाद। राम झंडा को लेके विवाद रहता है तो क्या आप लोग कभी यहाँ बैठे रहते? हम सबके सामने खुले में चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। राम मंदिर का जो झंडा का विवाद रहता है, कितना आदमी बजरंग दल का भी बैठे रहता है, मतलब कोई सीमा नहीं। अगर उस मुद्दा पर उठाना चाहते हैं तो बोले अभी हम कर देंगे, लेकिन हम लोग तो वो सब तो उस दिन थाना में खत्म हो गया था, खत्म हो गया था ना। उसके बावजूद उकसाया तो आप ही लोग ने है। जैसे रमेश जी बोला हम आदिवासी का शोषण करना बंद कीजिए। हाँ नहीं अभी बोले 1 मिनट हम पहले बोलो। हमारा ग्राम का मुखिया क्या है? एसटी है। हमारा इंस्पेक्टर क्या है? एसटी है। डीआईजी एसटी है। देश का जो राष्ट्रपति है वो भी एसटी है। तो हम ओबीसी आपका शोषण कब किए बोलिए? आज 10 साल से आप लोग यहाँ पे सचिव पद पे रह के चला रहे हैं ग्राम सभा को, लेकिन हम ओबीसी कब आपका शोषण किया? हम तो कभी शोषण करना नहीं चाहते हैं। हम अभी इसीलिए यहाँ पर आए हैं कि हम लोग 1 साल टाइम दीजिए, हम लोग कुछ विकास करके दिखाएंगे। जो चीज आप लोग से नहीं हुआ, जैसे आपका हॉस्पिटल में जल मीनार होना बहुत जरूरी है। पूरा पंचायत का पेशेंट आता है वहां पे, आता है कि ना भाई बोलिए? सब कोई को पानी दरकार है, लेकिन वहाँ कोई डिलीवरी पेशेंट उसको गर्म पानी चाहिए, ठंडा पानी चाहिए, कहाँ जाता है मांगने? किसी के घर में जाता है। तभी आप ग्राम सभा में ये सब बात उठाए नहीं, तो हम लोग को तकलीफ लगा। दूसरी बात रहा, आप गरीब आदमी है, गरीब आदमी है, आपका घर में शादी होगा तब पानी कहाँ से इकट्ठा कीजिएगा? 100 आदमी आता है हम लोग का शादी में, तो उसके लिए पंचायत में टैंकर है, वो टैंकर कहाँ है? क्या क्यों बोले उप मुखिया? वो मुखिया को पूछते हैं, बोलते उप मुखिया लोग कहाँ दे दिया उसको भाड़ा में? क्या यही सब का ग्राम सभा का विकास हो रहा था? हम लोग उस आवाज को लेके ग्राम सभा का सचिव कोषाध्यक्ष को चेंज किए। ये नहीं कि हम लोग राम मंदिर का झंडा को लेके चेंज किए। राम मंदिर का जो झंडा, दूसरी बात है, अभी जो अबू आवास का पहला लिस्ट ग्राम सचिव पंचायत सचिव मोहन हंसदा को पहले भेजा था, हमको दिया ही नहीं। ठीक है, नहीं दिया तो हम उसका भी हम माने पूरा ये निकाल देंगे डिटेल्स, ठीक है ना। हम लोग उसको बोले तो बोला कि मोहन हंसदा बोला नहीं है मेरे पास लिस्ट। क्या गांव का कुछ भी योजना आता है तो सबको को दिखाना है ना? क्यों नहीं दिखाता ये सब योजना? हम लोग उस विकास का धारा को लेके हम लोग चेंज किए कि सचिव और ये कोषाध्यक्ष। क्या 10 साल से हम लोग 2 ए और बी है तो हम लोग नहीं कर सकते थे अलग ग्राम सभा? हम लोग चाहते हैं कि सबको को मिल के, हम लोग का मुंडा के अंडर में जितना भी प्रजा है सब प्रजा मिल के एक होके अगर लड़िएगा तो आगे सब कुछ होगा। और नहीं किसी का बहकावा में आके बोले कि ओबीसी एसटी इसका खेल खेलिएगा, तो ओबीसी कुछ नहीं कर रहा है। सब पावर तो एसटी के पास है, ओबीसी का क्या पावर है बोलिए? एक पावर दिखा दीजिए कि आप वहां हम लोग को शोषण किए। सबको यही कहना है कि जितना मुंडा का प्रजा सब एकत्रित होके एक ग्राम सभा में चलिए, आप लोग को बहुत कुछ लाभ मिलेगा। सिर्फ आवाज उठाने के लिए आदमी चाहिए, बस ये कह के अपना ये करता हूँ सब कुछ जो है। जैसे जो बात हम लोग आपने बोली, तो हम तो व्यक्तिगत रूप से कहीं वो जगह में जा कर के इन चीज़ का हो रहा है उसी को तो हम लोग नहीं कर पाए। लेकिन यदि आप आज से पहले 10 साल पहले आप उस समस्या को लेकर के ग्राम सभा में क्यों नहीं आए? सवाल तो बहुत बनता है ना। आपने अपना क्या जिम्मेवारी दिखाया गया हॉस्पिटल के प्रति, जो कि आप वो जो जमीना नहीं है उसका सवाल ग्राम सभा में क्यों नहीं लाया आप? मुंडा जी तो घूम करके हम लोग हर जगह में ये चीज संभव नहीं है। 10 दिन पहले यही बात सुने ना, 10 दिन पहले मेरा बात सुनिए, ठीक है, हम आपको काट रहे हैं। 10 दिन पहले जब यहाँ सचिव पद के लिए चयन हो रहा था तो विकास गोप का हम लोग बोले तो पब्लिक बोले नहीं, विकास गोप हर जगह जाके संभव नहीं है, तो सचिव का मतलब कि हर जगह जाके उसको ये करना है। तो आपको वो सब टोटलना चाहिए था। आपका तो सब अच्छा, आपका ही परिवार से जाता होगा आदमी हॉस्पिटल, नहीं जाता है बोलिए? आपका घर में कोई डिलीवरी पेशेंट जाएगा, वहाँ डॉक्टर बोले पानी चाहिए बोतल कहाँ से दीजिएगा? वो सामने दुकान है,
नहीं वो चापाकल है बोले। हम लोग का बस्ती में 4 चापाकल है दादा, एक भी चापाकल मरम्मती नहीं हुआ। अपना बाहुबली से हम लोग रुमठा से लेके जलमीना लगाए बोल के पानी पी रहे हैं, नहीं तो नदी का पानी पीने से हम लोग मजबूर है। जैसे आज भी राका डबरा जो पी का आदमी पानी पीता है नदी का। क्यों? आप ग्राम सभा का सचिव, आपको दायित्व बनता था ये सब करने के लिए। सुनिए, ग्राम सभा हम लोग इसीलिए सुने, हम लोग इसीलिए सचिव पद का चयन किया। वो भी देखिए 10 साल आप किए, अभी 1-2 साल ही रहेगा, फिर 1-2 साल बाद कोई दूसरा बनेगा। हम लोग तो नहीं चाहते कि अविनाश का नाम से लिख दे रहे ना, लेकिन अध्यक्ष पद में जो गाँव का मुंडा होता है वो रहेंगे, उसको कोई नहीं हटा सकता है। बात रहा सचिव कोषाध्यक्ष, हम तो अपने दिल से बोले 2-4 महीने के बाद हमको नहीं चाहिए सचिव कोषाध्यक्ष पद। कोई आदमी उस दिन नहीं मिला बोल के हम भी रह गए। नहीं तो कोई ना कोई तो गांव को रहना है। बात रहा सचिव 1-2 साल के बाद ये कार्य अच्छा नहीं करेगा, इसको भी हटा दिया जाएगा। लेकिन गांव को 2 हिस्से में मत कीजिए, जो पहले से चलो उसमें चलिएगा ना तो बहुत लाभ होगा, मेरा कहने का अर्थ है। सुनिए मोहन भाई, यार एक हम बात बोलेंगे। जैसे अभी आपने प्रकाश को बोला कि आप खुद भी आके ग्राम सभा में बोल सकते थे, आपको लगा कि एरिया ज्यादा है, तो उस टाइम में भी आप हम लोग को बोल सकते थे कि अलग से ग्राम सभा बना सकते हैं। आज क्यों ये बात निकल रहा है? 2 ये आज क्यों निकल रहा है कि अगर वो अपना कर सकता है करिए, ठीक है, कोई बात नहीं है। हम लोग मत बोलो, अगर आप लोग कर सकते हैं कीजिए। लेकिन देखिए हर तरह के, इसी तरह सबके पास वो सबका बस का बात नहीं है कि किसी को कुछ कर देगा। क्या करेगा इसीलिए अपना इसमें नहीं वो नहीं बोल रहे हैं, जैसे कुछ भी योजना सबका पास में नहीं कि कर लेगा सब कोई। इसीलिए बोले सब कोई 5 आदमी है, 5 आदमी मिलके एक जगह में रहिए, एक ग्राम सभा चले और मजबूत होगा। एक खूंटा में जितना घर मजबूत होता है ना, उधर 2 खूंटा लगाइए हिलेगा नहीं, 2 खूंटा में ही घर में। अच्छा ठीक है, चलिए जैसे आदमी का सोच। इसमें देखिए हाँ। कोई दिक्कत नहीं है भैया। नहीं हम लोग नहीं बोल रहे हैं। मेरा देखिए, मेरा जितना तक एक्सपीरियंस है, अपना एक्सपीरियंस अभी जो भी हो रहा है सुझाव हो रहा है, लेकिन मार्जिन भाई आपका जैसा मालिक जो जानता जैसा मार्जिन कहेगा वैसे करेंगे, क्योंकि हमको कोई आता नहीं। और ये जो मुद्दा सुने, ये जो मुद्दा दोबारा नहीं होना चाहिए। बात बात रहा एसटी ओबीसी, हम तो बोल दिए एसटी का हर जगह में है, ओबीसी का कहीं कुछ नहीं है, ठीक ना। फिर भी आप बोलिए कि शोषण करे, तो कौन शोषण करे आपको? जानकारी दिया आप उस दिन जैसे बोले कि आदिवासी का शोषण, तो क्या मुखिया शोषण कर रहे हैं? देखिए हम बता रहे हैं, हम तो व्यक्तिगत किसी का शोषण के लिए नहीं बोले, हम यही चीज बोले कि देखिए बहुत सारे ऐसे दावे पिछड़े लोग हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि अभी ऐसे बात है, कोई भी हम लोग का भाई लोग ऐसे गिने चुने लोग हैं कि उसका आवाज ही नहीं बन पाता। अभी हम लोग को सुने, अभी जैसे हम लोग को नया नवनिर्मित हुआ है, इसमें जैसे हम लोग का आलोचिकी का बात हुआ था, उसको कैसे चालू रखना है, बरकरार रखना है, कंप्यूटर का कैसे आगे कार्य करवाना है, उस सब के बारे में विचार विमर्श करते हैं। और ये नहीं कि आपस में अगर हम लोग विवाद में विवाद बढ़ते रहेंगे तो ये होगा। विवाद तो आज खत्म करना है ना, उसके बाद काम करना है, उसके बाद काम करना है। क्योंकि हम किसी का दुश्मन है ना किसी का दोस्त है, सीधा बोल। हम ग्वाला का भी नहीं, संथाल का भी नहीं, सीधी सी बात है। पहले आज नहीं है, नारद जी को भी उस रोज बोले थे, बोल रहा है मोहन हम लोग के साथ वैसे भी सकता है। अब क्या है वास्तविक क्या है, पहले ये परखना पड़ेगा, तो वो भी नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत दुश्मन होगा, समूह के सामने पेश कर रहे होंगे, ये चीज व्यक्तिगत दुश्मन क्या है तो मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मोहन भी मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन भी है। वो अपना रास्ता पर गुजर बसर कर रहा है, मैं अपना रास्ता पर दौड़ के गुजर बसर कर रहा हूँ। सीधी सी बात यही। तो ग्राम सभा का बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, ग्राम सभा, ग्राम मतलब गांव का, तो छोटा नगर एक गांव, ग्राम सभा उस गांव के अंतर्गत अधीन है। ग्राम छोटा नगर ग्राम के ग्राम वासियों द्वारा चलाया जाने वाला एक अभियान है, और उसमें मुझे ये एहसास हुआ कि सिर्फ पद भर लोग ही दूषिदार हो रहे हैं। आम पब्लिक लोग आके यहाँ आवाज दे सकते हैं कि ग्राम सभा का हम भी कुछ भी नहीं है, जैसे अविनाश भगीना भी कुछ नहीं, लेकिन अविनाश भगीना भी आके बोल सकता है हम लोग का टोला में भी ये समस्या है। मैं भी आके बोल सकता हूँ कि हम लोग का टोला में भी ये समस्या है। हम लोग का जिम्मेदारी को तो पछाड़ दे रहे हैं, और उसके वगैरह अध्यक्ष को, सचिव को, कोष अध्यक्ष को दोषी दे रहे हैं। मैं तो कहूँगा
अध्यक्ष हो या सचिव हो या कोषाध्यक्ष, उन लोगों का नजर दृष्टि में जो दिखाई दिया वही काम किया। अगर वैसे ही सामूहिक मिल के कमियां को ढूंढ निकालते तो आज ये दिन आता नहीं। हमको तो ये चीज दिखेगी। अगर अभी जितने लोग बैठे हैं ना, हर महीना बैठक होता है, यही लोग आके ऐसे ही चर्चा करते तो हमको लगता है ना इससे कई गुना विकास होता है। आज हम लोग के सामने क्या दिख रहा है? सिर्फ कमियां, किसी का बुराई कर, अध्यक्ष वैसा है, सचिव वैसा है। अरे बाबा, मैं तो यही कहूँगा उन लोगों को, हम लोग तो विधानगति तो नहीं ना देते हैं, जिम्मेवारी हम लोग का। हम लोग उन लोग के सामने समस्या रखेंगे, दादाजी, भाई जी, महोदय जी, हम लोग का टोला में, हम लोग का घर में ये समस्या है। ग्राम सभा में आके हम लोग यहाँ समस्या को रखेंगे और उक्त लोगों का साइन मोहर के माध्यम से ऊपर तक पहुंचाएंगे। ऐसा हमको लगता है ग्राम सभा चलाने के लिए, ना कि इसको दोष देंगे उसको दोष देंगे, ऐसे नहीं। मेरा सिद्धांत यही है। मैं अपना समस्या कि आपका ये आवेदन में ये समस्या को भी ऐड कर दीजिए और ये समस्या आप जहाँ पहुंचा रहे हैं ये समस्या को भी वहां तक पहुंचेगी। मेरा अनुमान से ऐसे कहता है सीधा। लेकिन यहाँ तो एक दूसरे पर ही दोस्त को कोस रहा है, इसमें हमको संतुष्टि नहीं है। पहले बोल मोहन मेरा दोस्त नहीं है, मेरा दुश्मन नहीं है। अविनाश मेरा दोस्त नहीं है, दुश्मन है। साफ सुथरा मेरा हिसाब से हमको जो लगा उचित बोल दिया। यदि गलत किया तो भी माफी चाहेंगे, अगर सही किया तो आप लोगों का मेरा दुआ रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना वाणी को विराम